5 मिनट में सारा बताऊंगा। 3 हीलिंग मीटिंग शॉर्ट में। मैंने पुराने नियम में पढ़ाया कि 5-6 बार हीलिंग नजर आती है 5000 सालों के रिकॉर्ड में। सोच कर देखो, 5000 सालों के रिकॉर्ड में हीलिंग सिर्फ नजर आती है बाइबल में 5-6 बार। क्योंकि उस टाइम में परमेश्वर हीलिंग का प्रचार नहीं था, हीलिंग के विषय में इतना ज्ञान नहीं था, वो एक अंधकार का टाइम था। फिर भी परमेश्वर तो उस समय भी था अपने लोगों में, तो वो अपने कामों कर रहा था, कई तरह के चमत्कार कर रहा था। लेकिन हमने वहां से देखा वहां हीलिंग कैसे हुई। वहां भी विश्वास के साथ हुई, मन के विश्वास के साथ, लेकिन बीच में कुछ पॉइंट था, कुछ रीति रिवाज था, ज्यादा नहीं, 2-3% पुराने नियम में। लेकिन हमने जब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताबें यीशु मसीह के जीवन के ऊपर है, यीशु आया, जन्म लिया, क्या किया, तो इसमें ये 3.5 साल का रिकॉर्ड है। जस्ट यीशु के जीवन का 3.5 साल का रिकॉर्ड है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों चेलों ने लिखा। इसमें मैंने देखा लगभग 30 बार डायरेक्ट हीलिंग इन चारों किताबों में। जो भी बड़े बड़े काम, चाहे मुर्दे जिंदा हुए, चाहे कोई भी तरह के हालात थे, बीमारियां थी, लगभग 30 बार, थोड़ा सा नीचे गिनती, ऐसे डायरेक्ट हमें दिखाया है। लेकिन जब हम देखते हैं अलग अलग जगह पर पढ़कर, तो गांव के गांव, नगरों के नगर हील हुए, लेकिन उनमें वो हीलिंग क्या क्या हुई हमारे रिकॉर्ड के लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कुछ चीज हमारे लिए देता है ताकि उससे हम विश्वास करें। परमेश्वर ने जितना हीलिंग बताया ये भी बड़ी है, बहुत है हमारे विश्वास करने के लिए। लेकिन इतनी ज्यादा हीलिंग हुई थी 3.5 सालों में, मैं सोचता हूं हजारों लाखों, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन प्रेरितों की बुक, वो चेलों के काम है। जब चेलों ने सेवा स्टार्ट की, जब यीशु ने उन्हें नियुक्त कर दिया, पवित्र आत्मा दे दिया, तो वो 40 सालों का रिकॉर्ड है। यीशु का 3.5 सालों का रिकॉर्ड है, यीशु का 40 सालों का रिकॉर्ड है, सॉरी चेलों का 40 सालों का रिकॉर्ड है। वहां पर भी हमने हीलिंग के रिकॉर्ड को चेक किया, तो लगभग 4-5 जगह दिखता है, ज्यादा नहीं। लेकिन यहां भी हीलिंग बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा, मतलब लाखों की तादाद में हीलिंग हुई। लेकिन हमारे लिए कुछ हीलिंग को रिकॉर्ड में रखा है कि कैसे खुदा काम करता है। कुल मिलाकर जब हम इसको सारा नापतोल करते हैं, इस सारे विषय को, तो एक ही विषय राइट परमेश्वर का समझ आता है, वो है हमारा मन का विश्वास, भरोसा। विश्वास का मतलब क्या होता है? अंदर से परमेश्वर जो ताकतवर है, उसकी शक्ति, सामर्थ्य पर यह भरोसा रखना कि वो मेरे लिए है और वो मेरे लिए काम करेगा। इसको कहते हैं विश्वास। डर नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। और जितना हमने बाइबल के अंदर ऐसे लोगों को देखा, बड़ा मन, बड़ा फेथ, बड़ा विश्वास, उन सबके साथ परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। क्योंकि ये विश्वास पर डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा विश्वास है। क्योंकि विश्वास ऐसे शुरू होता है, आप जानते हो यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना भी हो, क्योंकि वो एक दृष्टांत था। क्योंकि जब उस दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं हम, क्योंकि हमें तो लगता है राई का दाना तो एक छोटा सा है, मे बी वो सरसों का एक बीज होता है ना, उस बराबर, उतना सा छोटा सा, ठीक है। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, बहुत छोटा, मतलब मैं ऐसे हाथ से भी नहीं तुम्हें दिखाऊं, दिखेगा नहीं, इतना छोटा बीज। लेकिन साथ में बताया गया कि जब उस बीज को बोया जाता है, तो वो सब बीजों से बढ़कर एक बड़ा पेड़ बन जाता है। क्या बन जाता है? एक बड़ा पेड़, ऊंचा लंबा पेड़, ठीक है। उस दाने के दृष्टांत का मतलब क्या था कि हमारा विश्वास भी उसी राई के दाने से अगर शुरू है, छोटा है, तो एक दिन वो बड़ा बनना चाहिए, बड़ा। इस दृष्टांत का मतलब ये है। क्या होता है ना, जैसे लोग समझते हैं मैं विश्वास करता हूं, विश्वास की क्वालिटी में मेंटेन होते होते हमें चलना पड़ता है परमेश्वर के साथ। जैसे मैं भी हूं, मुझे याद है जब मैं शुरू में हीलिंग करता था, उस टाइम मेरा कैसा विश्वास था, हर साल मेरा विश्वास कैसे बढ़ता गया, हर साल। हालेलुया! कितने लोगों को समझ आ रही है अच्छे से? हर साल मेरा विश्वास बढ़ता गया। और जब हर साल मेरा विश्वास बढ़ता गया, तो मैंने देखा मेरा डर कम होता गया, कई चीजों में मेरे अंदर हियाव बढ़ गया। तो ऐसे ही जब हम चलते हैं, क्योंकि ये विश्वास की समझ आती है हालात में। हमारा विश्वास कब समझ आता हमें? जब हालात होते हैं, हालात के बीच में, है ना, जैसे हम खड़े रहते हैं, जब हम खड़े रहते हैं ना हालात में, जैसे वो बहन, वो जिसने आधी रात को डरी नहीं,
परमेश्वर मेरे साथ था। तो अपने विश्वास को प्रकट किया, और जैसे प्रकट किया हेल्प हुई, अगली बार और काम होगा तो उसका विश्वास उससे बढ़ चुका है, पहले से भी ज्यादा। अब उसे क्लैरिटी, हाँ खुदा है, हाँ वो मेरे साथ है, उसको ऐसे मन आ गया है। अब अगली बार और कोई विषय होगा तो उसमें विश्वास करेगी, अब वो भी हो जाएगा और विश्वास बढ़ जाएगा। विश्वास बढ़ता है हमारे परमेश्वर के साथ चलने में, हालात में बने रहने में, बातों को सीखने में, वर्ड को सीखने में, इन सब बातों में जो हम जैसे जानते हो, जब मैं ले हैंड करता हूं ये भी तुम्हारे विश्वास को बढ़ाता है। विश्वास को जब हम गवाहियां देते हैं ये भी विश्वास बढ़ाता है, लेकिन ले हैंड ज्यादा बढ़ाता है आपके विश्वास को, क्योंकि उस समय आपकी आंख के सामने क्या कर रहे हैं हम, किसी का रोग है, हालात है, उस पर हीलिंग कर रहे हैं, उसकी चंगाई कर रहे हैं, उस पर वो सीन है तुम्हारी आंख के लिए। लेकिन कुछ लोगों को शैतान ये सीन देखने नहीं देता, वो लोगों को कहता है तू लाइन में लगकर जल्दी जल्दी खाना खाकर भाग जा घर। तो वो लोग क्या करते हैं, रोटी पानी लंगर जो भी यहां लगता है उसको खाकर दौड़ने की करते हैं, उससे देखते नहीं है जिससे विश्वास बढ़ना है। आप जानते हैं यीशु मसीह ने चेलों को चुनकर अपने साथ ही रखा 3.5 साल तक। क्यों? बोलो क्यों? बोलो। एक उनमें से कई सारे पॉइंट थे, लेकिन एक पॉइंट यह भी था ताकि उनका विश्वास बड़ा हो जाए। वो यीशु मसीह को देखकर कि अच्छा इतने बड़े काम कर रहा है यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह ने उन्हें कहा तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। अब अच्छे से बाइबल को जब आप चेक करोगे ना, तो यीशु मसीह के सामने जब भी मिरेकल करते थे, चमत्कार करते थे, तो यीशु मसीह उनका चेलों का विश्वास बढ़ता था ये देखकर। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अगर वो यीशु मसीह को काम करते नहीं देख रहे थे तो कैसे उन्हें समझ आएगी काम कैसे होता है, कैसे विश्वास उनका बढ़ता? फिर वो यीशु मसीह को देखकर, जब वो दुष्ट आत्माएं निकालता था, जब लंगड़ों को खड़ा कर रहा था, चेले एकदम से हक्के बक्के रह जाते थे ये देख करके, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच ये प्रभु है, ये देखकर। और कई बार वो भी काम करते थे तो उनसे नहीं होता था, कुछ अच्छे से नहीं होता था, क्योंकि वो अभी सीख रहे थे करना। क्या कर रहे थे चेले? एक बार 3 चेले यीशु मसीह के साथ थे और 9 चेले पहाड़ के नीचे थे। एक भाई अपने बेटे को लेकर आता, उसमें दुष्ट आत्मा होती है और मिर्गी डालने वाली, जो उसे पानी में गिराती, कभी आग में गिराती है। लेकिन चेलों को वो कहता है इसमें से दुष्ट आत्मा निकालो, लेकिन वो उसे हील नहीं कर पाते, उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाते। वहां थोड़ा सा वाद विवाद हो रहा है, तब तक यीशु मसीह वहां आ जाते हैं। यीशु मसीह उनसे पूछते हैं तुम क्यों वाद विवाद कर रहे हो? फिर भीड़ में से एक आदमी आकर सारा वृत्तांत बताता है, क्या क्या मेरे बेटे के साथ हुआ, और मैंने तेरे चेलों को कहा इससे निकाल दो, लेकिन ये निकाल नहीं पाए। तो जब यीशु मसीह कई सारी चीजें करने के बाद, उस भाई का विश्वास बढ़ाने के बाद, उसे टीच करने के बाद, लोगों को राइट करने के बाद, कुछ मैसेज देने के बाद, उस दुष्ट आत्मा को जब निकालता है यीशु, तो जब घर चले जाते हैं तो चेले यीशु से पूछते हैं हम क्यों नहीं निकाल पाए? तो यीशु ने सिखाया अपने विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। सोना है सो जाओ। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही मेरी? उसने कहा विश्वास की घटी के कारण। अब यहां पर जितने भी लोग आते हैं वो सब लोग चाहते हैं मेरे लिए सब कुछ ठीक हो, ये आज ही मेरी चंगाई हो जाए, आज ही मेरा ये काम हो जाए, आज ही मेरे लिए ये हो जाए। लेकिन वो होना कैसे ये सीख नहीं पाते कुछ लोग, इस पॉइंट में ध्यान नहीं दे पाते ना। नॉर्मल बुद्धि है, आम बुद्धि है, काम के लिए तो बुद्धि काम कर रही है, चीजों के लिए तो चाहते हैं सब चीजें आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन उसके लिए जो ध्यान चाहिए वो समझ नहीं पाते। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? देखो इस दुनिया में गड़बड़ है, शैतान ने की है। पहले ये बताओ ये दुनिया को बनाने का मकसद क्या था परमेश्वर का? पहले ऐसी बातें सीखो। तुम गुरुओं ज्ञानी बाबाओं के मुंह से सुनोगे तो वो तो कहते सब उसका पसारा है, हर जगह वही है, मौत भी वही करता है, घाव भी वही देता है, सब चीजें वही करता है। ऐसा ज्ञानी बाबा लोग ज्ञान देते हैं प्रजा को, दुनिया को, लोगों को। ठीक है, वो कहते हैं लूला लंगड़ा भी उसने बनाया। वो कहते हैं कि अगर कोई मर गया छोटी उम्र में, कुछ भी हुआ, बीमारी आई, किडनी फेल हुई, बस उसके कर्म है। वो कहते हैं सब कुछ वही कर रहा है। उनके पास सेकंड ज्ञान नहीं है शैतान का, कि शैतान नाम की कोई कुछ चीज है। और परमेश्वर ने क्यों बाइबल में उसको 5000 सालों में शो नहीं किया? डायरेक्ट वो क्या है, इनडायरेक्ट थोड़ा बहुत समझ आता है पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में परमेश्वर से क्यों शो करता है कि शैतान नाम की भी कोई चीज है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आती है?
लेकिन ज्ञानी बाबाओं को ये बात नहीं पता। वो सारा कुछ परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि जो है, जो दिखता नहीं है, वही सब कुछ करता है, वही लोगों के साथ सब चीजें। क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि जो दुनिया बनाने वाला परमेश्वर है, उसका दुनिया बनाने का पर्पस, जो दुनिया बनाने का विषय है, क्या जैसे दुनिया में हो रहा है ये विषय था उसका? बोलो। वो चाहता था लोग पाप करें, व्यभिचार करें, स्कूल्स में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ। तुम तो प्रभु में आते हो, तुम्हें इतना पाप के बारे में ज्यादा सोच नहीं आती, आती है लेकिन इतना नहीं आती, क्योंकि तुम अब चुने गए हो। तुम दुनिया में जाओगे ना, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सब कुछ गंदा हो रहा है, बड़ी बुरी तरह। इतना लोग बुरा कर रहे हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी सोच से भी परे इतना सब कुछ बुरा हो रहा है दुनिया में। पाप सोशल मीडिया के थ्रू, लोग रात को पता नहीं सोते नहीं, नंगे हो जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते रहते, पता नहीं क्या क्या करते रहते। दुनिया इतनी गंदी चीजें कर रही है दुनिया, इतना मारधाड़, इतना हेरा फेरी, इतना लोगों के साथ सब कुछ गंदा हो रहा है। इस पर्पस से बनाया था परमेश्वर ने इंसान को। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने इस पृथ्वी को और मनुष्य को इतनी खूबसूरती से बनाया और इतना अच्छा जीवन देकर बनाया था, लेकिन उसने ये जीवन खो दिया। हालेलुया। क्या कर दिया उसने? ये जीवन खो दिया है। यही ज्ञान है हमारे पास जो हमें आज समझ आती है। दुनिया के पास ये ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो कर्म कांड, किस्मत, इन्हीं चीजों को, रीति रिवाजों में डूबे हुए, कर्म कांडों के चक्कर में पड़े हुए, अपने वो कहते हैं ग्रह है ना, जैसे ग्रह, वो जो शास्त्री क्या बोलते, पंडितवाद, ऐसी चीजें, तो एस्ट्रोलॉजर है ना, ऐसी चीजें। तो ये जो सब चीजें हैं, वो एक सही विषय नहीं है। ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं, इस दुनिया बनाने वाला का ज्ञान नहीं है। मनुष्य से आया, नेगेटिविटी से ज्ञान है। दुनिया उसमें उपाय करती है, उपाय वो उपाय, ये क्या वो क्या। इवन के लोग जब घर बनाते हैं ना, वो भी एस्ट्रोलॉजर से बनाते हैं। शास्त्र, वास्तु शास्त्र शिक्षा को बोलते हैं, जिसमें वो किधर दरवाजा रखना है, कौन सा कलर किस दीवार पर करना है, खिड़की का मुंह कैसे रखना है, ऐसे करके। इतना वहम, इतनी नेगेटिविटी दुनिया में है। ये दुनिया का, संसार का ज्ञान है।